नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका फिजिक्स दो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे के जो कंसेप्ट है वो हम जो पढ़ेंगे अभी आज के इस लेक्चर में, उसमें सिर्फ अभी तक हमारे को जितनी भी कंसेप्ट आए उन्हीं को बेस बनाते हुए करेंगे। यानी कि अभी हमें क्या है, ट्रांसलेशन मोशन को ही पढ़ रहे हैं, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड जितने भी फोर्सेज है उनसे ही करेंगे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए, आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके कंसेप्ट समझने के लिए आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट तो क्या है, इक्विलिब्रियम, वो पता ही है इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ में आपको कॉन्करेंट फोर्सेस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और उसके साथ में आपको न्यूटन्स या न्यूटन्स थ्री लॉज, तीनों लॉज का कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। तो फ्री बॉडी का क्या है देखिए आप, ठीक है, यानी कि हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट, यानी ये सारी बातें ध्यान में रखें। इक्विलिब्रियम, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इसके बारे में जानिए। दूसरी बात, कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा और लास्ट है कि आपको न्यूटन्स या ये जो थ्री लॉज है उनके बारे में क्या होना चाहिए, उनके कंसेप्ट, केवल लॉ ही नहीं मालूम होना चाहिए, लॉ के कंसेप्ट भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ी अच्छी तरह से पता है, उनके कंसेप्ट क्लियर है, तो फ्री बॉडी डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझने में आसानी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम का हमें ड्रॉ करना है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, जिससे हम क्या है चेक करते हैं। हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, या हमें ये बताना होता है भाई इस पॉइंट पे क्या है, नेट फोर्स क्या है, और नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब वहां इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप, देखिए स्टेप बाय स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है आपको चूज सिस्टम। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कोई भी सिस्टम, और उसको सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस चूज करने होंगे। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, टू हो सकता है, या और मोर देन टू भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक प्रॉब्लम में इस तरह से हो सकते हैं। जैसे अभी हम कोई एक एग्जांपल लेंगे तो उस एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। जो सिस्टम चूज करने होंगे हमारे को, तो उसमें क्या होंगे, सिस्टम के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, फोर्सेस के, जिन पॉइंट के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कितने हो सकते हैं वो क्वेश्चन प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम जो भी हमारे को गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप यह है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, रफ शिमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लेने के बाद आपको क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थर्ड स्टेप है, क्या है, इसके अंदर आपको फोर्सेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, फोर्सेस को ड्रॉ करना है। ये हमने क्या पॉइंट लिया, ये क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, लेकिन फोर्सेस ड्रॉ करने के अंदर हमें क्या करना है, इसमें टू तरह के फोर्सेस करने हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने होंगे। कैसे, फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अप्लाइंग फोर्सेस हो जाएंगे, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाइंग फोर्सेस हो जाएंगे। फोर्थ है आपको क्या करना है, एनवायरमेंटल फोर्सेस। एनवायरमेंटल फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जो है ना,
उनको हमें क्या करना है, एक बार भूल जाना है, अवॉइड करना है उनको हमें। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। उनको अवॉइड करोगे और उनको ड्रॉ नहीं करोगे, क्योंकि एनवायरमेंटल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, टू वे होते हैं। तो टू वे होकर वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं। तो उनको हमें अवॉइड करना है। तो यानी कि जो प्रॉब्लम के अंदर जो इंटरनल फोर्स, उस सिस्टम के अंदर के जो फोर्सेस है उन्हीं को ही ड्रॉ करना है, अदरवाइज किसी को भी ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट। अब क्या है, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने, ये सब मैं रब कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। डायग्राम ड्रॉ किया तो जैसे क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी दो सिस्टम बने थे, मान लीजिए सिस्टम ए, ठीक है, सिस्टम बी, ठीक है, और सिस्टम सी, तीन भी बन सकते हैं। तो उसमें क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये, ठीक है ना, ये तीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो इस पर क्या होंगे, जो भी फोर्सेस होंगे, अगर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था तो इस तरह से किया, और नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे तो हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अपवर्ड है, जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन में कोई अपवर्ड फोर्स भी था तो अपवर्ड फोर्स को भी हम क्या कर देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंस है डायग्राम की वो ये है कि आपको क्या है, ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये डायग्राम बनाओ तो आप ध्यान देंगे कि जब भी, एक तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा क्या है, अपने आप के कंसेप्चुअली थोड़ा सा आपको आइडिया बना रहे, तो आप क्या करोगे, ये जो लेंथ ऑफ ये जो एरो है इसका भी ध्यान रखेंगे। वैसे कोई मेजर तो करता नहीं है, लेकिन अगर आप लेंथ ऑफ एरो कैसे ड्रॉ करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि लेंथ ऑफ एरो क्या हो, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है 50 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है इधर 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या होगा, आपका गलत सा दिखेगा, ये रॉन्ग दिखेगा। दरअसल क्या होना चाहिए, ये 50 न्यूटन है तो ये क्या होना चाहिए था, डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ये इस तरह ही होना चाहिए था, यानी कि कम से कम एक कंपेरेटिव दिखना चाहिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें क्या है, पता चल जाएगा इस डायग्राम को देख के भी, फ्री बॉडी डायग्राम देख के भी हमें पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है या वहां पे कोई नेट फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो डायग्राम से ही हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है या नहीं है, या वहां पे कोई नेट फोर्स प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन को देख करके आपको लगेगा कि यहां क्या है, यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी क्या है, नेट फोर्स प्रेजेंट है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है कि कोई उसी प्रॉब्लम में, उसी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, और एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो भी क्या है, इक्वल है, वो भी है 50 न्यूटन का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, ये मैंने जब ड्रॉ किया तो इसमें देखिए आप, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ही हैं, साथ में इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है। तो इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में, इस फ्री बॉडी डायग्राम सिचुएशन में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। कैसी वाली प्रेजेंट है, दोनों वाली प्रेजेंट है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स क्या है, 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह अगर कोई तीसरा सिस्टम भी बन रहा है तो तीसरे सिस्टम का भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यानी इसका ध्यान रखना होगा आपको, और डायग्राम को देख के हमें आइडिया लग जाएगा कि यहां पे कोई नेट फोर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये आइडिया मिलता है। फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी है, ठीक है। और इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, ये नंबर डिपेंड्स ऑन
या रिक्वायर्ड एज पर नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल्स टू सर्च, टू फाइंड चलो सर, ठीक है। हमें जितने वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं उतनी ही क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। एक ये सिंपल सा मैथमेटिकल एक रूल है, वो ये है कि आपको जितने वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं आपके पास में क्या होनी चाहिए, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको 3 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं तो क्या होना चाहिए, 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन की सहायता से आप क्या कर सकते हो, 3 वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो हमको जनरेट करनी है, तो इक्वेशन जनरेट करते वक्त हम क्या करेंगे, जो हमें उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जितने हमें वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका हमको आइडिया मिलेगा, ठीक है ना, कि भाई ये कैसे इक्वेशंस बनाई जाती है और कैसे नहीं बनाई जाती है, ठीक है। हो गया ये। और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, उनको हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई एक प्रॉब्लम है, तो अब कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम है, उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी बहुत सारे लग रहे होते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। एनवायरमेंटल फोर्सेस जितने भी उनको या तो क्वेश्चन के हिसाब से ही क्या करेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे, या उनका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा था, नेट इफेक्ट 0 होता है तो उनको उस तरह से अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम के कंसेप्ट को, इसको मैं सबको नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सिंपल वे में लिखा है कि एक ब्लॉक है 2 kg का, एक वुडन ब्लॉक है 2 kg का, वो क्या है, एक फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, और एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक 25 kg का हम सिलेंडर रख देते हैं, हैवी सिलेंडर हो गया 25 kg का, तो उससे क्या होगा, फ्लोर यील्ड गेट होगी, हमें मिलेगी, वी विल गेट फ्लोर यील्ड। फ्लोर यील्ड का मतलब है कि अब क्या होगा, फ्लोर की तरफ कोई नेट फोर्स मिलेगा। फ्लोर यील्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, उपज, यानी कि नेट रिजल्ट। फ्लोर यील्ड मिलेगी हमें, क्या होगा, फ्लोर यील्ड का मतलब फ्लोर की तरफ कोई नेट फोर्स मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, इसने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 2 kg का वुडन ब्लॉक था, रखा हुआ था, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक 25 kg का सिलेंडर रखा, तो उसकी वजह से क्या फ्लोर यील्ड मिली हमें, और फ्लोर यील्ड मिलने से क्या हुआ, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला है। तो अब क्वेश्चन 2 है, क्या है, व्हाट इज एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर आफ्टर एंड बिफोर फ्लोर यील्ड, ठीक है। यानी कि इसे हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से समझना है और इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से इस बात को समझना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा इसमें बेस्ड नहीं है, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कंसेप्ट्स है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने भी इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें पढ़ने को दिया है, ताकि हम इससे क्या करें, कंसेप्ट जनरेट करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, कंसेप्ट जनरेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 सिचुएशन है, मैंने आपको क्या कहा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास में क्या होगी, यहां होगी 2 सिचुएशन होगी। कैसी होगी, पहली सिचुएशन है बिफोर फ्लोर यील्ड, और दूसरी क्या है, आफ्टर फ्लोर यील्ड। तो बिफोर फ्लोर यील्ड, ठीक है, और ये है आफ्टर फ्लोर यील्ड। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप, ये आपका क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक, इसका नाम है मान लीजिए ए,
ए नाम दे दिया। तो इस पे क्या है, बिफोर यील्ड यानी कि पहले, तो क्या था इसके ऊपर, एक क्या हो रहा था, इस पे एक वुडन ब्लॉक रखा था, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, कितना, mg। और हमें क्या करना है, इसमें लेना है g इज इक्वल टू ले लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ये भी एक बात। तो अब इस पे एक फोर्स लगा है mg, तो mg का मतलब वो ब्लॉक क्या था, बिफोर फ्लोर यील्ड। बिफोर फ्लोर यील्ड का मतलब जब उस पे वुडन ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर नहीं रखा गया था, क्योंकि सिलेंडर रखने के बाद में फ्लोर यील्ड आई थी ना। तो इसका मतलब क्या है, बिफोर फ्लोर यील्ड हमें जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम किस तरह से बनेंगे, यानी कि वो सिचुएशन वो है जब ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर नहीं रखा गया था। तो नहीं रखा गया तो देखिए इस पे एक फोर्स लगा, क्या, mg नीचे वाला। ठीक है, तो इस mg फोर्स के साथ ही साथ क्या होगा, इसको, ये क्या है, mg फोर्स है, लेकिन ये फ्लोर पे वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, तो फ्लोर क्या करेगा, इसके ऊपर एक अबव, ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा फ्लोर की वजह से। तो फ्लोर की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा, तो वो भी क्या होगा, देखिए इस तरह से लगेगा। वो भी कितना होगा, ये अगर होगा कितना, ये mg, ये है mg है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 × 10 यानी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, और दूसरा फोर्स जो इसके ऊपर क्या है, फ्लोर लगाएगा, फ्लोर की वजह से अबव फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या लगेगा, वो लगेगा, वो n फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सो n या r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जनरली क्या है, किसके बराबर होता है, ये भी mg के इक्वल ही होता है। इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के इक्वल ही होती है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है कि एक्शन और रिएक्शन, तो ये दरअसल में जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप सेकंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है आइडेंटिफाई एक्शन रिएक्शन पेयर इन बोथ सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं, अभी इसी सिचुएशन में कर लेते हैं। तो क्या है कि ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर था, यहां पे इस फ्लोर के ऊपर जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, तो उस वुडन ब्लॉक को क्या है, अर्थ ने mg फोर्स से अट्रैक्ट किया है। ठीक है, लेकिन वो वुडन ब्लॉक भी क्या करेगा, अर्थ को mg फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो एक्शन रिएक्शन पेयर की हम बात करें तो ये mg इज इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय ब्लॉक टू अर्थ। एक्शन, जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो ये है। ठीक है, और ठीक वैसे ही जैसे क्या है, ये अब नॉर्मल रिएक्शन की बात आ रही है, तो वो ये है कि ये जो ब्लॉक था, ब्लॉक ने क्या किया, फ्लोर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन जो अप्लाई करी एक, ठीक है ना, तो उतना ही उसी के इक्वल और ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फ्लोर भी ब्लॉक पे करेगा। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल रिएक्शन का पेयर है, जो ब्लॉक के द्वारा जो फ्लोर पे लगाया गया है, उतना का उतना ही फ्लोर के द्वारा ब्लॉक पे लगाया जाएगा, वो पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो ये दो तो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। लेकिन कभी भी आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अभी इसको हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उससे ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन का जब हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी फर्स्ट सिचुएशन में तो 20 न्यूटन ही होगी। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी 20 न्यूटन ही होगी। यानी कि ये फिजिक्स की एक खासियत है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी mg के इक्वल ही होती है। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, ना कि नॉर्मल रिएक्शन mg का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में, देखिए यही है आपका ए, ठीक है। तो अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहे हैं 2। कैसे फोर्स लग रहे हैं, पहला लग रहा है आपका इसके अंदर वही mg, mg तो mg के बजाय मैं अब क्या कहूंगा, अब इस सिचुएशन में क्या है, चलो हाँ m1g प्लस m2g, ये कह सकता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस आफ्टर फ्लोर यील्ड में क्या हो रहा है, उसके ऊपर mg 2 लग रहे हैं। किस किस के द्वारा लग रहे हैं, पहला तो लग रहा है 2 kg के द्वारा और दूसरा लग रहा है 25 kg के द्वारा। तो ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 27 न्यूटन, ठीक है। लोअर डायरेक्शन में फोर्स कितना लग गया, 27 न्यूटन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स की बात करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स के अंदर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसके अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी, R, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन R लग गई है। अब आप देखिए, आप ध्यान से, हम ध्यान से देखेंगे इसमें तो हम पाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या है इस पे क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी R, जो क्या है फ्लोर के द्वारा दोनों के ऊपर लगेगी। किस पे, ब्लॉक प्लस सिलेंडर के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, वो लग गई, ठीक। तो अब क्या है, जब हम इसका इस फ्री बॉडी डायग्राम का नेट बैलेंस चेक करते हैं तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है, इसके अंदर एक डाउनवर्ड क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। फ्लोर यील्ड मिल रही है, फ्लोर यील्ड मिल रही है, किस डायरेक्शन में मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, एक एक्सेलरेशन मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या मिल रहा है, कितना, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिल रहा है। तो देखिए आप, जब हम इससे एक बैलेंसिंग इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, यहां से हाँ बैलेंसिंग इक्वेशन से देखते हैं तो पाते हैं वो क्या है, 27 न्यूटन माइनस आर, 27 न्यूटन माइनस आर इज इक्वल्स टू m प्लस एम इंटू 0.1। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना है, 27, ठीक है। तो 27 इंटू 0.1, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, r इज इक्वल्स टू यहाँ से निकलेगा, r इज इक्वल्स टू क्या होगा, r उधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 27 माइनस 27 इंटू 0.1 है, तो ये कितना हो गया, 2.7, ठीक है। 27 इंटू तो 2.7 हो गया, तो रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 24.3 न्यूटन, ठीक है। 24.3 न्यूटन का की रिएक्शन यहाँ पे निकली है फ्री बॉडी डायग्राम से, और नेट बैलेंसिंग को सॉल्व करते हुए निकली है। तो देखिए आप, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और ये जो डाउनवर्ड जो फोर्स था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो देखिए अभी ये क्या है, इक्वल नहीं है, इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। यदि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट साइमल्टेनियस, इक्वल एंड ऑपोजिट साइमल्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्योंकि ये देखो दोनों प्रूव भी हो रही है कि ये दोनों ना तो क्या है, ऑपोजिट तो हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट तो हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से नहीं अप्लाई हो रहे हैं। बस यही बात मैं प्रूव करना चाह रहा था कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां भी वही सिचुएशन है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर वो होगी कि जो अर्थ के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वुडन ब्लॉक और सिलेंडर पे, वो तो एक्शन हुआ, और जो
दोनों ब्लॉक और सिलेंडर के द्वारा अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है वो उनका रिएक्शन पेयर हुआ। और ठीक वैसे ही जो रिएक्शन है, फ्लोर की रिएक्शन, जो फ्लोर ने इन दोनों के ऊपर जो फ्लोरी नॉर्मल फोर्स लगाया है वो तो आर है, और ठीक वैसे ही क्या होगा, इसके लिए जो पेयर में लगेगा वो वुडन ब्लॉक और सिलेंडर के द्वारा फ्लोर पे लगाया जाएगा, उनका पेयर बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो इसको क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फ्री बॉडी के डायग्राम के कंसेप्ट को समझिए। एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मैं आपको कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने किया है, उसके हिसाब से इतना ही बनता है। ठीक है, यानी कि अब तक के सिलेबस के हिसाब से आपका फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन पढ़ने के बाद में इक्विलिब्रियम के कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, है ना, कुछ न्यू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आएंगे, उनको हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। टेंशन फोर्स क्या होता है कि जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एक खासियत होती है कि जैसे ये टेंशन टी है, टेंशन है, तो ये टेंशन क्या होती है, थ्रू आउट स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब रॉड उसमें होती है। साथ ही साथ में क्या होता है कि यदि कोई एक फ्री बॉडी डायग्राम है, मान लीजिए इसमें दो सिस्टम है, जैसे ये है सिस्टम 1 और सिस्टम 2, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स, एक टेंशन टी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो अब टी की डायरेक्शन क्या है, देखिए टी की डायरेक्शन जब इस फ्री बॉडी डायग्राम इस पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो टी की डायरेक्शन होगी लोअर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम टी की डायरेक्शन की बात करेंगे तो होगी उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, अबाउट डायरेक्शन के अंदर। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह के कुछ फोर्सेस होते हैं जो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम में हमें ध्यान रखना है कि उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट्स डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने ये सिस्टम लिया है तो इसकी डायरेक्शन टी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और अगर आपने ये वाला सिस्टम लिया है तो टी की डायरेक्शन अबव होगी। ठीक है, ठीक वैसे ही सिस्टम के अंदर क्या है, कोई दो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो फोर्स ऑन ए बी, फोर्स अगर कोई एक फोर्स हम ए से बी पे लग रहा है तो फोर्स ऑफ बी ए वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, उल्टी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यदि हम किसी फोर्स ए बी की बात कर रहे हैं सिस्टम ए में, तो सिस्टम बी में क्या हो जाएगा, वो एफ बी ए इक्वल तो होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये का यही कंसेप्ट क्या होता है, इसे टी पे भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए क्या था, ये ए था सिस्टम और ये है बी सिस्टम। ठीक है, अब ए से बी की तरफ लगने वाला फोर्स तो क्या हो गया, टी, लेकिन बी से ए की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस टी होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब हम इस सिस्टम की बात करते होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, तब हमें टी की डायरेक्शन माइनस टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ फ्री बॉडी डायग्राम का वीडियो हम इसी को यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स। ठीक है, कंसेप्ट को जनरेट करते रहिए और डाउट्स को किल करते रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। वीडियो को आपने, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।